आइए सुनते हैं शहीद भगत सिंह जी के अनमोल विचार। जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है, दूसरे के कंधे पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। मेरे जीवन का केवल एक लक्ष्य है और वो है देश की आज़ादी। इसके अलावा कोई और लक्ष्य मुझे लुभा नहीं सकता। जिंदा रहने की हसरत मेरी भी है, पर मैं कैद रहकर अपना जीवन नहीं बिताना चाहता। मरकर भी मेरे दिल से वतन की उल्फत नहीं निकलेगी। मेरी मिट्टी से भी वतन की ही खुशबू आएगी। राख का हर एक कण मेरी गर्मी से गतिमान है। मैं एक ऐसा पागल हूँ जो जेल में भी आजाद हूँ। आलोचना और स्वतंत्र सोच एक क्रांतिकारी के दो अनिवार्य गुण हैं। वे मुझे मार सकते हैं लेकिन मेरे विचारों को नहीं मार सकते। वे मेरे शरीर को कुचल सकते हैं लेकिन मेरी आत्मा को कुचलने में सक्षम नहीं होंगे। प्रेमी, पागल और कवि एक ही चीज से बने होते हैं। मैं मानव हूँ और जो कुछ भी मानवता को प्रभावित करता है उससे मुझे मतलब है। काश सूर्य उनके रहते ज्यादा चमक सके, अपनी जमीन का एहसास कर सके और अपने देश की मिट्टी को अपना कह सके। जो व्यक्ति विकास के लिए खड़ा है उससे हर एक रूढ़िवादी चीज की आलोचना करनी होगी, उसमें अविश्वास करना होगा तथा उसे चुनौती देनी होगी। विद्रोह कोई क्रांति नहीं है, ये आखिरी में अंत तक ले जाता है। यदि बहरों को सुनना है तो आवाज को बहुत जोरदार होना होगा। लोग आमतौर पर चीजों के स्थापित क्रम में अहदी हो जाते हैं और बदलाव के विचार से कांपने लगते हैं। इस सुस्ती की भावना को क्रांतिकारी भावना से बदलने की जरूरत है। जिस दिन हम इस मनोविज्ञान के साथ बड़ी संख्या में पुरुषों और महिलाओं को पाते हैं जो मानव जाति की सेवा और पीड़ित मानव की मुक्ति के अलावा किसी और चीज के लिए खुद को अब समर्पित नहीं कर सकते, वह स्वतंत्रता के युग का उद्घाटन करेगा। क्रांति की तलवार तो सिर्फ विचारों की शान से तेज होती है। स्वतंत्रता हर एक इंसान को कभी न खत्म होने वाले जन्म सिद्ध अधिकार है। बड़े बड़े साम्राज्य तहस नहस हो जाते हैं पर विचारों को कोई ध्वस्त नहीं कर सकता। अगर धर्म को अलग कर दिया जाए तो राजनीति पर हम सब इकट्ठे हो सकते हैं। धर्मों में हम चाहे तो अलग अलग ही रहें। मैं खुशी से फांसी पर चढ़ूंगा और दुनिया को दिखलाऊंगा कि कैसे क्रांतिकारी देशभक्त के लिए खुद को बलिदान दे सकते हैं। बुराई इसलिए नहीं बढ़ रही है कि बुरे लोग बढ़ रहे हैं, बल्कि बुराई इसलिए बढ़ रही है क्योंकि बुराई सहन करने वाले लोग बढ़ गए हैं। अपने दुश्मनों से बहस करने के लिए उसका अभ्यास करना बहुत जरूरी है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।